हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, हमारी आज से एक नई सीरीज, नई क्लास शुरू हो रही है। और इस क्लास की बात करें तो जो घटना चक्र की जो बुक है वो हम आपको इस क्लास के माध्यम से डिस्कस करवाने वाले हैं, कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो देखिए, आज हमारी क्लास 1 है, उत्तराखंड जीके की क्लास हम आपको डिस्कस करवा रहे हैं। उत्तराखंड घटना चक्र बुक के माध्यम से करवाएंगे। तो शुरुआत की बात करें दोस्तों आज की क्लास की, तो देखिए पेज नंबर 52 से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और पेज नंबर 52 से क्यों, तो इसका रीज़न है दोस्तों, जैसे कि आपने BS नेगी बुक पढ़ी होगी वैसे ही यहाँ पर सेम ये बुक है। कहीं पर मैप के माध्यम से अच्छे ढंग से समझाया गया है, लेकिन लगभग मोस्टली यहाँ पर यह है वन लाइनर के रूप में है। तो देखिए टोटल यहाँ पर आपको मिलेंगे 200 पेजेस, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। और इन 200 पेजेस की बात करें तो शुरुआत के जो 51 पेज है वहाँ पे दोस्तों है जिला दर्शन। तो वहाँ पे तो आपको मिलेगा जिला दर्शन। तो देखिए जिला दर्शन तो हम आपको यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए 5 सितंबर से एक नई सीरीज शुरू ला रहे हैं। और यह जो सीरीज होगी ये होगी जिला दर्शन की, यानी जिला सीरीज की। और इस जिला दर्शन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हम BS नेगी बुक आप सभी ने देखा होगा, काफ़ी अच्छे से वहाँ पे जिला दर्शन बताया गया है। इसके अलावा जो बलोदी सर की बुक हो गया, यहाँ पर घटना चक्र बुक हो गया, या फिर जो और बुक है परीक्षा वाणी, या फिर जो भी अन्य बुक है, इन सभी का कंबाइंड रूप से आपको जिला दर्शन करवाएंगे। तो इसलिए दोस्तों शुरुआत की 51 पेज हम आपको डिस्कस नहीं करवा रहे हैं, हम पेज नंबर 52 से डिस्कस करेंगे। और पेज नंबर 52, 53, 54, 55 यानी शुरुआत के लगभग 10-15 जो पेजेस हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आज की हमारी क्लास करंट अफेयर की है 2021 की। तो देखिए हम आपको, जैसे हमने आपको अजय रावत सर की बुक कंप्लीट करवाई थी, कठोर सर की बुक आपको कंप्लीट करवाई थी, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम आपको यहाँ पर ये बुक भी कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों आज की अपनी क्लास। और सबसे पहले तो आपको बता दें कि देखिए MCQs के माध्यम से आपके सामने रखेंगे, भले ही यहाँ पे वन लाइनर के रूप में है, तो MCQs के माध्यम से आपके सामने रखेंगे, क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर और अन्य फैक्ट आपको प्रोवाइड करवा पाएँ। तो ऐसे ही दोस्तों हमारी क्लास होगी। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर आपने देना है। तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, कि उत्तराखंड के वह लेखक कौन है जिन्हें 2021 में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। तो क्या इसका सही आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 का, सोचिए, बाल स्वरूप राही, रणबीर सिंह चौहान, पार्थ सारथी डबराल या फिर देवेंद्र मेवाड़ी। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। तो सोच सकते हैं दोस्तों आप। और अगर आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल सही है, देवेंद्र मेवाड़ी इनका आंसर बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आप देखना, देखिए इनकी रचना है या इनका एक नाटक है, नाटक में विज्ञान, इसके लिए इन्हें साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बाकी दोस्तों और ऑप्शन की बात करें, जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बाल स्वरूप राही, इन्हें 2020 का यानी 2020 का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। और रणबीर सिंह चौहान की बात करें तो इनके बारे में हमने आपको पहले डिस्कस करवाया था। ध्यान दीजिए, गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास इन्होंने लिखी है, गढ़वाल के बीरभड़, तो गढ़वाल के जो बीरभड़ है ये भी इन्होंने लिखी है। तीलू रोतेली, चौरांस धुयाल, ये रचनाएं भी रणबीर सिंह चौहान जी की है। और यहीं पर बात करें पार्थ सारथी डबराल की, तो देखिए देवप्रयाग स्मारिका, रेत की छाया, रास विलास और प्राचीन संस्कृत अभिलेख। तो बस क्वेश्चन नंबर 1 से आपको इतने ध्यान रखने हैं। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और इसका आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन पूछा है, जो घाट विकासखंड है राज्य के किस जिले में स्थित है जिसका नाम हाल ही में बदलकर नंदारगर रखा गया है, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या फिर पौड़ी गढ़वाल। तो क्या होगा इसका आंसर आपको देना है। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए अगर आप दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी पे जा रहे हैं तो यह गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, चमोली। आप सभी को ध्यान रखना है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वह वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे 2021 में ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। तो देखिए इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इको सेंसिटिव जोन के रूप में 2021 में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया था, केदारनाथ, गोविंद, मसूरी या फिर अस्कोट। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो सोचिए जरा इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बताइए जरा क्या होगा। तो देखिए अगर दोस्तों आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। तो बस दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, और जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं राज्य के, इन सभी की स्थापना वर्ष, जनपद और कुल क्षेत्रफल, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, यह है गोविंद वन्यजीव,
क्षेत्रफल कितना है, 485 है। स्थापना कब हुई है, 1 मार्च 1955 को, और किस जनपद में है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और बाकी दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव विहार की बात करें, सबसे बड़ा है, 957 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। अस्कोट की बात करें, देखिए 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, पिथौरागढ़ में आपको मिलेगा। सोना नदी की बात करें तो देखिए 1987 में स्थापना पौड़ी जनपद में है और 301 वर्ग किलोमीटर यानी जो क्षेत्रफल है इसका है। बाकी विंसर की बात करें 47 हो गया, मसूरी की बात करें 11 जो सबसे कम है, और नंदौर की बात करें 270 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। तो बस दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, और इसका आंसर दीजिए जरा कि दिसंबर 2021, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आप ऐसे मत समझना कि 4 दिसंबर, तो दिसंबर 2021 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया था, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव है इसका आयोजन किया गया था। तो बताइए कहाँ पर किया गया था, हल्द्वानी में, मुनस्यारी में, देहरादून में या फिर मसूरी में? तो कहाँ पर किया गया था ये आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए अगर आप इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर, जी हाँ बी इसका बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और हल्द्वानी से एक फैक्ट आप ध्यान रखना कि 1834 में हल्द्वानी शहर को बसाया था। किसने बसाया था? ट्रेल द्वारा बसाया गया था। और यहीं पर बात करें दोस्तों, इस 3 को आप हटा दें, 1884 आप कर दो, तो यहाँ पर ट्रेन पहली बार पहुंची थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। दिसंबर 2021 में राज्य का प्रथम क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्रोकोडाइल सफारी राज्य का प्रथम है, तो ये आपको बताना है चंडी वन क्षेत्र में, बंघाट वन क्षेत्र में, पाटली दून वन क्षेत्र में या फिर सुरई वन क्षेत्र में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सोचिए जरा इसका सही आंसर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो सोचिए। तो जी हाँ, अगर आप सोचें दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, सी या फिर डी, तो देखिए अगर आप डी सोचें यह बिल्कुल सही है, सुरई वन क्षेत्र इसका बिल्कुल सही है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा खटीमा में। कहाँ पे मिलेगा? खटीमा में। और खटीमा में जो उधम सिंह नगर है वहाँ पर यह आपको मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया है। और अब है अगला क्वेश्चन नंबर 6 कि चारधाम यात्रा परियोजना के तहत कितने मीटर जो सड़क चौड़ीकरण है इसका प्रस्ताव रखा गया है। तो इसका आंसर देना है, जरा बताइए। तो 5 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर या फिर 10 मीटर। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर आप इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी यानी 10 मीटर, यह बिल्कुल सही है। और अब यहाँ पर देखिए 27 दिसंबर 2016 को इसका यहाँ पर आधारशिला रखी गई थी। तो पूछा जा सकता है दोस्तों कि चारधाम यात्रा परियोजना की जो आधारशिला रखी गई थी, शुरुआत की गई थी, वो कब की गई थी? 27 दिसंबर 2016 को। एनजीटी द्वारा, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसके द्वारा सितंबर 2018 में से मंजूरी मिलती है। फिर मामला हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और फाइनली अंत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिसंबर 2021 में इसे मंजूरी दे दी जाती है। और 10 मीटर यहाँ पर क्या होगी? चौड़ाई होगी इस सड़क मार्ग की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऋषिकेश से जाएगा, और ऋषिकेश की बात करें आप यहाँ पे देखोगे तो एक यमुनोत्री के लिए, यहीं पर गंगोत्री के लिए, यहीं पर बात करें एक गौरीकुंड के लिए, और यहीं पर आपको जो चौथा दिखेगा वह मिलेगा आपको बद्रीनाथ के लिए। और बाकी दोस्तों एक यहाँ पर और भी है जो टनकपुर पिथौरागढ़ के बीच में आपको दिखाई दे रहा है। तो टोटल 12,000 करोड़ इसकी लागत है, और 889 जो किलोमीटर है यहाँ पर टोटल लंबाई इसकी होने वाली है। तो यहाँ पर यह था। अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 7 कि मेजर विभूति ढोंडियाल जी को मरणोपरांत कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया। तो मेजर विभूति जी हैं, इनको आपको बताना है कि कौन सा सम्मान दिया गया है। अशोक चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या फिर महावीर चक्र। तो बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 और अच्छा क्वेश्चन है। अशोक, शौर्य, परमवीर या फिर महावीर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी यानी शौर्य चक्र, यह बिल्कुल सही है। और मेजर ढोंडियाल जी की बात करें तो 18 फरवरी 2019 को शहीद हुए थे। और इससे पहले जब यहाँ पर पुलवामा अटैक हुआ था, तो आप सभी को मालूम है पुलवामा अटैक कब हुआ था? 14 फरवरी को हुआ था, 14 फरवरी 2019 को। और इसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। और यह एयर स्ट्राइक कब हुई थी? ये हुई थी 26 फरवरी को, 26 फरवरी 2019 को। तो देखिए एयर स्ट्राइक हुई 26 फरवरी को, और पुलवामा जो अटैक हुआ था वो 14 फरवरी को हुआ था। और इस बालाकोट एयर स्ट्राइक का नाम क्या था, जरा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन बंदर इसका नाम था। तो अब है अगला क्वेश्चन नंबर 8। दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के 5वें सैन्य धाम का उद्घाटन किया गया है। तो 5वें सैन्य धाम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है दिसंबर 2021 में, यह आपको बताना है। गढ़ी कैंट,
चक्राता, गुनियाल गांव या फिर हल्द्वानी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सोचिए। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपको यह बिल्कुल सही मिलेगा। और आप आज यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों, हमने भी यहाँ पर टॉपर वाली ट्रिक लगाई है। जो ऑप्शन नंबर सी को चूज करेगा उसका आंसर सही होगा। तो गुनियाल गांव यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए अभी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि वर्ष 2021 में उत्तराखंड के वह नागरिक जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हरि सिंह थापा, नारायण सिंह राणा, जयप्रकाश नौटियाल और रेणु कोहली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर भी आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, जयप्रकाश नौटियाल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और आप सभी दोस्तों जानते होंगे, देखिए रेणु कोहली की बात करें, हरि सिंह थापा की बात करें और नारायण सिंह राणा की बात करें तो इन्हें द्रोणाचार्य, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरि सिंह थापा को सबसे पहले 2013 में, देखिए बॉक्सिंग से संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है, तो इन्हें 2013 में उत्तराखंड देवभूमि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया था। अगले साल 2014 में नारायण सिंह राणा जो निशानेबाज से संबंधित है इन्हें यहाँ पे दिया गया था। और यहीं पर बात करें रेणु कोहली की तो इन्हें अगले साल यानी 2015 में जो उत्तराखंड देवभूमि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया था। और रेणु कोहली की बात करें तो एथलेटिक्स से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम 2021 अधिसूचित किया गया है। तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम 2021। तो इसका आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर क्या होगा। तो सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दीजिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी दिसंबर 2021। और जो टॉपर की तरह सी लगा रहा होगा यह यहाँ पर गलत हो गया है। तो दिसंबर 2021 यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। देखिए फैक्ट वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको याद करने हैं। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो बताइए जरा कब शुरू की गई है, बताइए बताइए। तो सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ये हुई थी दोस्तों 8 दिसंबर को। तो 8 दिसंबर 2021 इसका बिल्कुल सही है। तो दोनों फैक्ट को ध्यान रखना। उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम दिसंबर 2021, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की बात करें तो 8 दिसंबर 2021। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है कि हाल ही में हार्मनी फाउंडेशन द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 कि हाल ही में हार्मनी फाउंडेशन द्वारा जो मदर टेरेसा मेमोरियल जो अवार्ड है 2021 का, ये किसे सम्मानित किया गया है। अमित बिष्ट, शीतल राज, अनिल प्रकाश जोशी या फिर प्रोफेसर PK जोशी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो सोचिए जरा क्या होगा। तो सोचिए दोस्तों आप सभी इसका आंसर सोचिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो सोचिए। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा डी, इसका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों जो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी हैं इनके द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी। और इस संस्था का नाम क्या था। इस संस्था का नाम था दोस्तों, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हेस्को नाम था। क्या नाम था। हेस्को नाम था। और हेस्को आपको पूछा जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म, तो हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई। तो देखिए यह फॉर्म तो हो गया था 1979 में। फॉर्म कब हो गया था 1979 में। लेकिन जो एक्चुअल इसकी स्थापना हुई, जो रजिस्टर होते हैं, जैसे कि कोई फॉर्म जब रजिस्टर होता है तो ये हुआ था 1983 में। कब हुआ था 1983 में। तो 1983 आपको ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए अनिल बिष्ट की बात करें और शीतल राज की बात करें। अनिल बिष्ट और शीतल राज दोनों क्या हैं, पर्वतारोही हैं। और इन दोनों की बात करें दोस्तों तो इन्हें पुरस्कार दिया गया है हाल ही में, जो तेंजिंग नार्गे नेशनल जो एडवेंचर अवार्ड है। क्या नाम है, तेंजिंग नार्गे। देखिए तेंजिंग नार्गे, तो तेंजिंग नार्गे जो एडवेंचर जो अवार्ड है दोस्तों 2020 का, ये इन दोनों को सम्मानित किया गया है, अमित बिष्ट को और शीतल राज को। कब का 2020 का। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और बाकी यहाँ पे जो आप प्रोफेसर PK जोशी जी आप देख रहे हैं, इन्हें हाल ही में जो राष्ट्रीय जो भू स्थानिक जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर PK जोशी जी को। तो बस क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14।
तो दीजिए जरा 13वां का आंसर क्या होगा कि भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र की शुरुआत हुई है। तो बताइए भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र की शुरुआत हुई है मुनस्यारी, हल्द्वानी, रानीखेत या फिर माणा। तो कहां पर होगा इसका आंसर? मुनस्यारी, हल्द्वानी, रानीखेत या फिर माणा। तो सोचिए जरा क्या इसका सही आंसर होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर दीजिए जरा कहां पे इसका सही आंसर होगा। तो सोचिए जरा, तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए जरा। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जी हाँ, रानीखेत इसका बिल्कुल सही है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और बस दोस्तों रानीखेत इसका आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों अगर एग्जैक्ट तिथि की बात करें तो तिथि आप ध्यान रखना 14 नवंबर को। कब? 14 नवंबर 2021 को। तो 14 नवंबर 2021 को जो यहाँ पर भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र है रानीखेत में शुरू किया गया 14 नवंबर 2021 को। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हिमालय राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का स्वच्छता रैंकिंग कौन सी है? तो यह तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पेशली याद करना। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हिमालय राज्य क्रम में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो स्वच्छता रैंकिंग में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, जरा बताइए। तो बताइए दोस्तों इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो सोचिए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका दोस्तों आपको सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। प्रथम स्थान यहाँ पे मिला है दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है। हिमालय सर्वेक्षण में जो प्रथम स्थान मिला है वो किसे मिला है? ये उत्तराखंड को मिला है। तो बस इस फैक्ट को ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों यहाँ पर ये हो चुका है। लेकिन अगर इसी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 से, तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में जो पहला स्थान पाया है स्वच्छ सर्वेक्षण में, वो किसने पाया है? वो इंदौर ने पाया है। और लगातार ये 5 वर्षों से पा रहा है। तो पहला स्थान इंदौर का है, बाकी दूसरा स्थान यहाँ पे सूरत का है और तीसरा स्थान यहाँ पर विजयवाड़ा का है। तो इन फैक्ट को ध्यान रखना। और यहीं पर 1 लाख से कम जनसंख्या की बात करें तो वीटा, लोनावाला और सासवाड़ जो महाराष्ट्र के हैं इन्हें दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा स्थान। अगर गंगा शहर की बात करें तो गंगा शहर में जो सबसे स्वच्छ शहर है वो किसे दिया गया है? वाराणसी को दिया गया है। सबसे स्वच्छ छावनी की बात करें तो अहमदाबाद जो छावनी है इसे पहला स्थान दिया गया है। तो बस दोस्तों आपको ऐसा ध्यान रखना है। फिर मेरठ छावनी, फिर दिल्ली छावनी। और यहीं पर बात करें कि फास्टेस्ट मूवर श्रेणी की बात करें तो होशंगाबाद को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो बस इन फैक्ट को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 कि हाल ही में उत्तराखंड के किस महिला को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो सोचिए जरा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर अब क्या मिलेगा? तो आप सभी देंगे ऑप्शन नंबर डी, वंदना कटारिया, बिल्कुल सही है। और वंदना कटारिया जी की बात करें हरिद्वार की रोशनाबाद जनपद से है, हॉकी प्लेयर हैं। 2021 में इन्हें क्या दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, देखिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 3 गोल किए थे। तो वंदना कटारिया जी से आपको यह ध्यान रखना है। बाकी एकता बिष्ट की बात करें तो क्रिकेटर हैं। सबाली बानो की बात करें ये टेनिस से संबंधित है। और रेणु कोहली की बात करें तो ये एथलेटिक्स हैं। और 2015 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से, उत्तराखंड का जो देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो अब देना है इसका आंसर। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 के अनुसार छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान 5वां, पहला, दूसरा या फिर 10वां। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो बताइए जरा। तो बताइए। तो जी हाँ, अगर आप दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सोचेंगे तो यह गलत है। ए जो सोच रहे हैं वह भी गलत है। जो सी सोच रहे हैं यह भी गलत है। तो डी इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर उत्तराखंड का 10वां स्थान है छोटे राज्यों की श्रेणी में। और यहीं पर बात करें अगर सबसे ज़्यादा जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान है तो पहला स्थान आपको मिलेगा केरल का। किसका मिलेगा? केरल का। केरल के बाद दूसरा स्थान जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको तमिलनाडु का। और तीसरा स्थान आपको जो मिलेगा वो तेलंगाना का मिलेगा। तो पहले, दूसरे, तीसरे स्थान आपके सामने ये हो गए। और यहीं पर छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्य में सिक्किम पहले स्थान पर है। सिक्किम पहले स्थान पर है। और दूसरा स्थान जो आता है दोस्तों वह मेघालय का है। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। नवंबर 2021 में राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, यह आपको बताना है। तो बताइए जरा कि नवंबर 2021 में राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।
तो कहाँ पर किया गया है? चंडीगढ़ में, दिल्ली में, देहरादून में या फिर हल्द्वानी में? तो देखिए हल्द्वानी से दोबारा रिकॉल कीजिए, आप सभी को याद हो गया होगा 1884 और 1834, 1884 1834। तो 1834 में क्या हुआ था? ट्रेल द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। 1884 में क्या हुआ था? यहाँ पर पहली बार ट्रेन आई थी। तो आपको ध्यान होगा। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? तो सोचिए क्वेश्चन नंबर 17 का। तो देखिए इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी देहरादून। यह बिल्कुल सही है। और 18वां क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए जरा कि यूएसए के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की लिस्ट में राज्य, देखिए लिस्ट में राज्य के किस व्यक्ति को यहाँ पर स्थान बनाया है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो शीर्ष 2% वैज्ञानिक है इनकी लिस्ट जारी की गई है। तो उत्तराखंड के एक व्यक्ति भी इसमें शामिल है। कौन यहाँ पर शामिल है ये आपको बताना है। तो बताइए, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, जयप्रकाश नौटियाल, प्रेमचंद शर्मा या फिर डॉक्टर सुनील चमोली? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सोचिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो बताइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर जैसे यहाँ पे हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी से ध्यान ये भी रखना कि हल्द्वानी में पहली आईटी अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रख लेना। बाकी इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर अगर आप देंगे ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर सुनील चमोली, यह इसका बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नौटियाल के बारे में हमने सबसे पहले देखा था, आपको ध्यान होगा क्या हमने देखा था। देखिए इनकी बात करें तो इन्हें 2021 का जो यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार है इन्हें दिया गया था। और बाकी यहाँ पे देख रहे हैं भूपेंद्र कुमार जी और प्रेमचंद की, तो इन्हें पद्म पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया था 2021 में। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। तो नवंबर 2021 राज्य की वह फिल्म कौन सी है जिसका चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए किया गया है? तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए कि राज्य की वह फिल्म कौन सी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए चयन किया गया है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, दीजिए। तो सुनपट है, कन्यापाठ है, जुन्याली रात है या फिर मोती बाग है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दीजिए इसका सही आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर जो ए दिखाई दे रहा है सुनपट, यह इसका बिल्कुल सही है। आपको बस दोस्तों यहाँ पर यही ध्यान रखना है। तो जी हाँ बस दोस्तों, आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है, सुनपट ध्यान रखना है। और इसके डायरेक्टर की बात करें तो इनके डायरेक्टर का नाम क्या है? इनके डायरेक्टर का नाम है दोस्तों राहुल रावत। तो देखिए डायरेक्टर की बात करें राहुल रावत है और इसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए चयन किया गया था नवंबर 2021 में। उत्तराखंड की ये फिल्म है। बाकी यहाँ पर मोतीबाग आपने कई बार देखा होगा, चर्चा में रही थी। इस फिल्म की बात करें तो मोतीबाग की बात करें दोस्तों तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। और इसकी बात करें तो ये विद्यादत्त शर्मा, देखिए जो विद्यादत्त शर्मा जी हैं उनके जीवन पर आधारित थी। तो जो विद्यादत्त शर्मा जी हैं पौड़ी गढ़वाल की, उनके जीवन पर आधारित थी, उनके जीवन के संघर्ष पर बनी फिल्म थी जो काफ़ी चर्चा में रही थी। ऑस्कर अवार्ड के लिए इसका चयन करवाया गया था लेकिन मिला नहीं था, लेकिन यह आप ध्यान रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 30 अक्टूबर 2021 देहरादून में हुनर हाट का कौन से संस्करण का आयोजन करवाया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 30 अक्टूबर 2021 देहरादून में हुनर हाट। तो देखिए 30 अक्टूबर 2021 में हुनर हाट हुआ था देहरादून में, है ना। तो कौन सा संस्करण था? तो बताइए 30वां संस्करण, 15वां, 21वां या फिर 20वां, कौन सा संस्करण था? तो सोचिए जरा कौन सा संस्करण था। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए 30वां, बिल्कुल सही था। यही आपको ध्यान रखना है। तो हुनर हाट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? देहरादून में किया गया है, 30 अक्टूबर को किया गया है और 30वां यहाँ पे संस्करण था। तो बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। 20 क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे हैं। धीरे धीरे आपके लिए ये बुक भी हम कंप्लीट करवा देंगे। और इससे पहले दोस्तों अगर आपने, और इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने अजय रावत सर की बुक नहीं देखी है तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, और आज की क्लास में इतना ही है और हम आपको मिलेंगे दोस्तों जल्द ही। और जिला सीरीज भी हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं, 5 सितंबर से वो क्लास कंटिन्यू आपके लिए रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।